Hello students, let us continue our lecture on mathematical logic. This is our lecture number 8 and our today's topic is application of logic. Hope students you watched my previous lecture. अगर नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. तो नॉलेज ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक. Let's get started. Application of logic to switching circuit. Our first टॉपिक है स्विच. ठीक है, तो स्विच क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स हम. स्विच इज़ अ टू स्टेट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्विच. तो सिंबॉलिक हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. सी दिस इज़ अ वायर एंड दिस इज स्विच एंड स्विच इज़ डिनोटेड बाय लेटर एस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए We shall denote the switches by letters S, S1, S2, S3 etc. अब यहाँ पे देखिए एक ही स्विच था इसलिए हमने इसको S से डिनोट किया है. अगर देयर आर मोर देन 2 या 3 स्विचेस देन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. कैपिटल लेटर S और बेस में 1 लिखेंगे. S1, S2, S3 etc. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है देखते हैं. हाँ, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्विचेस आर कनेक्टेड बाय वायर. सो दिस इज़ अ सिंपल सर्किट. तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, कैसे कनेक्ट किया है. देखो ये स्विच है हमारा. ठीक है, स्विच एस है. तो यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट किया है और एक साइड में लैम्प है. ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से करंट पास होगा ऐसे. अगर सपोज हमने ये स्विच ऐसे प्रेस किया है. ठीक है, तो स्विच प्रेस करेंगे तो ये कनेक्शन ऐसे होगा एंड दिस स्विच अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट. ओके, और अगर सपोज ये स्विच ऐसे ओपन है, हमने इसको ऐसे ओपन ही रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट. ओके, तो अगर सपोज यहाँ पे हमने स्विच को क्लोज किया है तो करंट क्या होगा, फ्लो होगा एंड दैट करंट फ्लो थ्रू द लैम्प एंड लैम्प ग्लोज. ठीक है, अगर सपोज ये स्विच ऐसे ओपन है, ठीक है, मतलब ये ऑफ है, तो ऑफ होगा तो क्या होगा, करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड लैम्प डज नॉट ग्लो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, स्विच और उसकी स्टेट कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट स्विच हम सपोज स्विच हमने क्लोज किया है. हाँ, यहाँ पे देखिए हमने इसको क्लोज किया है. क्लोज किया है मतलब अब स्विच हमारा ऑन हो गया है. ठीक है, तो स्विच इज़ ऑन मतलब क्या है, हमने क्लोज किया है. और यहाँ पे इसका स्टेट हम 1 से डिनोट करेंगे. ठीक है, और सेकेंड है स्विच इज़ ओपन. ठीक है, ओपन होगा मतलब अब ये स्विच इज़ नॉट वर्किंग, दैट मीन्स इट इज़ इन ऑफ स्टेट. हाँ, तो ऑफ है मतलब हम इसको 0 से डिनोट करेंगे. स्टूडेंट सी व्हेन आवर स्टेट इज़ 1, ठीक है, मतलब स्विच ऑन होता है तो दैट टाइम दिस वोल्टेज लेवल जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक होता है. और इतना वोल्टेज होगा तो ही ये करंट पास होगा और लैम्प ग्लोज करेगा. ठीक है, और अगर सपोज़ ये जो ऑफ स्टेट है इसे हम 0 से डिनोट करते हैं. ये ऑफ स्टेट में वोल्टेज लेवल होता है 0 टू 0.5 टू 0.58 तक अप्रोक्सीमेटली इतना वोल्टेज होता है. और इसलिए क्या होता है, ये करंट पास नहीं होता है और इतना इससे लैम्प ग्लो नहीं करेगा. तो इसलिए हम इसे ना स्टेट 1 कहेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाई स्टेट, और ये 0 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लो स्टेट. स्टूडेंट्स एक्चुअली हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट पैटर्न से कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारा लॉजिक का जो नॉलेज है ये स्विचिंग सर्किट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं. तो जैसे हमने P Q ये स्टेटमेंट लिया था, ऐसे हमारे यहाँ पे है स्विच S1, S2 एक्सेट्रा. और यहाँ पे जो स्टेटमेंट थे वो आइदर ट्रू या फॉल्स होते थे, इसलिए हम उसको T या F से डिनोट करते थे. सिमिलरली यहाँ पे स्विच अगर ऑन है तो उसका स्टेट हमें 1 से डिनोट करना है, और अगर सपोज स्विच ऑफ है तो उसे हमें 0 से डिनोट करना है. नाउ हमने जो अभी देखा था वो सिंपल सर्किट था. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्किट्स लाइक दिस, जिसमें 2 और मोर देन 2 स्विचेस होंगे. तो अब यहाँ पे देखिए ये S1 है, S1 डैश है, S2 डैश है, S1 S2. ठीक है, ऐसे स्विचेस है. Corresponding to each switch in a circuit, we take statement later in the statement pattern. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखिए स्टूडेंट, हमारे सर्किट में स्विच S1, S2, S3 एक्सेट्रा होंगे. ठीक है, तो इसे हम करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट लेटर जो हम P Q R से रिप्रेजेंट करते थे तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट पैटर्न. ठीक है, तो S1 होगा तो आपको इसको P लिखना है, S2 होगा तो आपको इसको Q लिखना है. अब यहाँ पे हम इसलिए P डिनोट करेंगे
डिफाइन करेंगे स्विच S1 और Q डिफाइन करेंगे स्विच S2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए P है, तो हम स्टेटमेंट जब लिखते थे यहाँ पे निगेशन P था, तो सिमिलरली हम स्विच में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे निगेशन P कैसे डिफाइन होगा, देखिए स्विच S-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये S1 है और ये S-1 है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये स्विच 1 स्टेट इसका 1 होगा, मतलब ये स्विच अगर ऑन है तो S1 होगा ऑफ, या अगर सपोज S1 ऑफ होगा तो S1 होगा ऑन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे निगेशन Q जो स्विच S2 के लिए हमने Q डिफाइन किया था S2 के लिए, इसलिए निगेशन Q में आएगा S2 डैश। सिमिलरली अगर वन मोर स्विच इज़ देयर तो इसे हम S3 से डिनोट करेंगे और उसका निगेशन S3 से डिनोट करेंगे और स्टेटमेंट लेटर R यूज़ करेंगे हम, और S3 डैश के लिए हम negation R यूज करेंगे। नाउ switches having the same state will be denoted by same letter and called equivalent switches, ठीक है। और सेकेंड है switches having opposite states denoted by S and S dash, they are called complementary switches। तो अभी हमने देखा था complementary switches मतलब क्या है, एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है, और अगर ये ऑफ किया तो वो करस्पॉन्डिंग उसका ऑन होता है, ठीक है। तो these are called complementary switches। सो एक्चुअली इन सर्किट जो हमने अभी देखा था कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो इसमें हमें पता नहीं होता है कि स्विच ओपन है या क्लोज्ड है, तो वी कंसिडर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ ऑल स्विचेस इन द सर्किट। तो एंड प्रिपेयर अ टेबल कॉल्ड इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल। सो स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट पैटर्न देखा था, और इसमें स्टेटमेंट पैटर्न का हमने ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है ये भी देखा था। तो स्टेटमेंट पैटर्न में क्या था, लेटर PQ थे, ठीक है, और हमने ट्रूथ टेबल में TF ऐसे यूज़ किया था और ट्रूथ टेबल बनाया था। तो सेम हमें यहाँ पे भी ट्रूथ टेबल्स बनाने हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ T हम लेंगे 1 एंड इंस्टेड ऑफ F हम लेंगे 0, क्योंकि यहाँ पे जो 1 एंड 0 है ये क्या डिनोट करते हैं, स्टेट ऑफ द स्विच, ठीक है। और इसलिए हम इस जो टेबल आप बनाएंगे आपको सेम रूल्स स्टेप्स सब सेम फॉलो करना है, लेकिन इस टेबल को हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल। नाउ कंसीडर 2 केसेस। तो इसमें से फर्स्ट केस हम पहले कंसीडर करते हैं, व्हेन 2 स्विचेस आर इन सीरीज। तो सीरीज में है तो इसका डायग्राम कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे ये S1, अब 2 स्विचेस है इसलिए हमने एक स्विच को S1 लिखा है और दूसरे स्विच को S2 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज में है, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टेड है और ये लैम्प कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स अब हमने अभी जस्ट देखा था कि जो स्विच S1 है इसे हमें P से डिनोट करना है इन स्टेटमेंट पैटर्न, और S2 को Q से डिनोट करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें डिफाइन करना है, लेट P द स्विच S1 और Q द स्विच S2, और ये L कैपिटल L स्टैंड्स फॉर लैम्प, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लैम्प दिखा है दैट इज L, तो ये आपको डिफाइन करना है। नाउ सी इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। तो इसका इनपुट आउटपुट टेबल हम देखते हैं। तो सो इन दिस टेबल स्टेटमेंट P Q ये 2 कॉलम जैसे हमने ट्रूथ टेबल में लिखे थे सेम लिखा है, बट इंस्टेड ऑफ TTFF हमने फर्स्ट P के लिए लिखा है 1100 एंड फॉर Q हम लिखते थे TF, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1010, ओके। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ दिस 2 स्विचेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। तो कंसिडर दिस फर्स्ट केस, व्हेन P इज 1 एंड Q इज 1। तो P1 है मतलब क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड और Q इज अगेन 1, दैट मीन्स Q इज अगेन क्लोज्ड, ठीक है। तो व्हेन P is closed, the current flows through S1, ठीक है, and S2 and then through the lamp, ठीक है, and then lamp glow, और lamp glow करेगा मतलब क्या होगा, इसका स्टेट क्या कैसे डिनोट करेंगे हम 1 से, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हमें आउटपुट मिला 1, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमें अब ये P इज़ 1 एंड Q इज़ 0, ठीक है। P इज़ 1 मतलब ये स्विच हमने बंद किया है, S1 इज़ क्लोज्ड या S1 इज़ ऑन, और Q इज़ 0, ठीक है, मतलब ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अब इन दिस सिचुएशन क्या होता है, करंट फ्लोज थ्रू S1 बट कांट फ्लो थ्रू
S2, ठीक है। और इसलिए क्या होगा, लैम्प ऑफ ही रहेगा, ठीक है। और इसलिए लैम्प ऑफ है मतलब स्टेट हम 0 से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड केस में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन इज 0 और 1, दैट मीन्स P इज 0 एंड Q इज 1। तो P 0 मतलब नाउ स्विच S1 इज ओपन, ठीक है, या ऑफ, और S2 क्या है, अभी क्लोज्ड है, ठीक है, S2 क्लोज्ड है। नाउ सी द वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ से करंट आएगा, लेकिन सी एज S1 इज ओपन या S1 इज ऑफ, करंट फ्लो नहीं होगा S1 से, ठीक है। और इसीलिए अगेन यहाँ पे लैम्प ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो लैम्प से करंट पास नहीं होगा, इसलिए लैम्प ऑफ है, और लैम्प ऑफ है मतलब इसका स्टेट हम 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट कंडीशन देखते हैं। इन लास्ट कंडीशन बोथ P एंड Q आर 0, ठीक है। तो अब दोनों भी ज़ीरोज़ हैं, मतलब क्या है, दोनों भी ओपन है, ठीक है, दोनों भी ऑफ है। अब दोनों भी स्विचेस ऑफ है, मतलब यहाँ से करंट पास होगा ही नहीं, ना S1 से ना S2 से। एंड अगेन लैम्प इज़ ऑफ, ठीक है। तो लैम्प ऑफ है मतलब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, 0 से। तो ये हमारा आउटपुट है। सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्विच है S1 एंड S2 ये हमारे इनपुट हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आउटपुट जो अभी हमने लास्ट कॉलम लिखा है, दिस इज़ योर आउटपुट। और यहाँ पे इसीलिए इस टेबल को इनपुट आउटपुट टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर सपोज़ आप लोगों ने इस टेबल में इंस्टेड ऑफ 1 T लिखा, ठीक है, तो आई विल राइट जस्ट T, ठीक है। और 0 के लिए मैंने F लिखा, ठीक है। अगेन दिस इज़ F एंड लास्ट वाला भी F। अगर आप इसे केयरफुली देखोगे तो ये आप यू आर फैमिलियर विद दिस आउटपुट, हाँ। सो विच टाइप ऑफ ये स्टेटमेंट पैटर्न होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न, कंजंक्शन होगा कि डिसजंक्शन होगा, करेक्ट, कंजंक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम आउटपुट के यहाँ क्या लिखेंगे, P, कंजंक्शन मतलब क्या है, एंड Q, ठीक है। तो हमें क्या मिला, P एंड Q। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन टू स्विचेस आर इन सीरीज वी कंसिडर दिस एज कंजंक्शन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज़ में है तो कंजंक्शन में है ये स्टेटमेंट पैटर्न, क्योंकि आगे हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हेन सीरीज़ में है तो ये कंजंक्शन कंसिडर किया जाता है। नाउ अवर सेकेंड केस है व्हेन टू स्विचेस आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में देखिए स्टूडेंट्स कैसे होता है, ये दोनों स्विचेस क्या है, पैरेलल में S1 एंड S2। यहाँ पे ये S1 है एंड दिस इज़ S2, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी और लैंप रहेगा हमारी सर्किट में। और अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में, और अगेन हम यहाँ पे PQL डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम अगेन अब पैरेलल जब स्विचेस होते हैं तो सर्किट कैसे वर्क करता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगेन कंसिडर इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस, हाँ। तो अगेन हमने PQ लिखा है 1 1 0 0 1 0 1 0। सी नाउ सी द वर्किंग, ठीक है। तो सी फर्स्ट केस व्हेन P इज़ 1 एंड Q इज़ 1, ठीक है। P1 मतलब क्या है, S1 इज़ क्लोज्ड और S2 इज़ क्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों स्विचेस क्लोज किया है। तो चलो लैम्प ग्लो होता है कि नहीं होता है देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से करंट पास होगा, S2 से पास होगा, और लैम्प क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इसका स्टेट कैसे डिनोट करेंगे हम, 1 से, ठीक है। अब सपोज़, सॉरी मैंने ये S1 से किया, ठीक है। चलो Q से देखा हमने पहले, अब P से देखते हैं, हाँ। तो P से अगर P1 है तो करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है थ्रू S1 एंड देन अगेन लैम्प ग्लो, ठीक है। तो इसका स्टेट हम 1 से डिनोट करेंगे। मतलब क्या है, अगर P या Q 1 1 है, मतलब स्विच S1 और S2 ये क्लोज हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट आइदर पास थ्रू द S2 या S1, बट इन बोथ केसेस लैम्प ग्लोज, ठीक है। और इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं हम। अब आपका क्या है, नेक्स्ट केस में P इज़ 1 एंड Q इज़ 0, ठीक है। P1 है और Q 0 है। P1 है मतलब क्या है, S1 इज़ क्लोज्ड और S2 क्या है, ओपन ही है, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा। तो अब यहाँ से करंट कैसे पास होगा, यहाँ से S1 से पास होगा एंड देन थ्रू द लैम्प एंड लैम्प ग्लोज। तो इसका स्टेट क्या आएगा फिर, 1 आएगा, राइट।
तो सी यहाँ पे हमने सेकेंड केस में भी देखा कि लैम्प ग्लो कर रहा है. नाउ कंसिडर द थर्ड केस. ठीक है, इन थर्ड केस P is 0, that means now S1 is off या S1 is open and Q is 1. ठीक है, Q 1 हो गया अभी, मतलब यहाँ पे अब S2 is closed. ठीक है, या S2 is on. तो अब यहाँ से करंट कैसे पास होगा? करंट विल पास थ्रू S2 एंड देन थ्रू लैम्प. ठीक है, तो लैम्प क्या करेगा? फिर ग्लो करेगा. राइट, तो यहाँ पे अगेन इसका उस आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. ठीक है, तो अब हम लास्ट कंडीशन कंसिडर करते हैं. लास्ट कंडीशन में क्या होगा? P और Q बोथ 0 0, दैट मीन्स बोथ स्विचेस आर ओपन. ठीक है, अब दोनों ओपन है तो करंट S1 से भी पास नहीं हो सकता है और S2 से भी नहीं पास हो रहा है. तो लैम्प क्या होगा फिर? इन दिस केस लैम्प डज नॉट ग्लो. तो इसका आउटपुट क्या आएगा फिर? 0. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्किंग ऑफ टू स्विचेस इन पैरेलल. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अगेन T को हम 1 कंसिडर करते हैं, सॉरी 1 को T कंसिडर करते हैं और यहाँ भी T आएगा और 0 को हम F कंसिडर करते हैं. सो ये कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट का आउटपुट है? ट्रूथ टेबल में हमने देखा था, करेक्ट, डिसजंक्शन. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिसजंक्शन मतलब ये P और Q. ठीक है, तो या इससे आपको क्या पता चला? तो when two switches are in parallel, this is considered as P और Q, that means disjunction. ठीक है, तो बस स्टूडेंट आपको अभी इतना याद रखना है. when two switches are in series, this is equivalent to conjunction, and if two switches are in parallel, then it is equivalent to disjunction. ठीक है, तो अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो आगे हम जो पार्ट कर रहे हैं तो ये आपको फटाफट समझ में आएगा. सो नाउ सी क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब इस पे. तो हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है? ऐसे देखिए, ये सर्किट दिया है आप लोगों को. ठीक है, और इसका हमें क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न होता है ना, उस टाइप में आएगा ये. और यहाँ पे इसलिए हमारा स्टेटमेंट पैटर्न आएगा तो हमें P Q ये सब डिफाइन करना है. तो अब पहले डायग्राम देखो, इसमें क्या है? S1 है, S2 है, मतलब आपको P Q डिफाइन करना है. उसके बाद S1 डैश और S2 डैश है, मतलब निगेशन P और निगेशन Q भी डिफाइन करना है. और ये L हम लास्ट लिखेंगे, लैम्प. तो यहाँ पे हमने अभी ये लिखा, अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. तो इसलिए हमें प्रीवियस नॉलेज जो हमने अभी देखा था, दैट इज़ व्हेन टू स्विचेस आर इन सीरीज, तो हमें इसको क्या करना है? कंजंक्शन से दिखाना है, और पैरेलल में होंगे तो आपको इसे डिसजंक्शन से दिखाना है सिंबॉलिक फॉर्म में. तो अब ये कैसे करते हैं ये हम देखते हैं. सो दिस इज़ आवर सर्किट. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है. तो हम क्या करेंगे? ये 2 पार्ट पे फोकस करेंगे. ठीक है, इन बिटवीन दिस 2 पार्ट. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे? अब ये थर्ड पार्ट देखें, ये 3 जो पार्ट्स हैं ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, ये हम पहले देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ये कैसे है? सीरीज़ में कि पैरेलल में है? तीनों 1 2 3 करेक्ट पैरेलल है. तो हम क्या करेंगे? ब्लैंक ब्रैकेट्स लिखेंगे. ठीक है, अब पहले फर्स्ट पार्ट में एक ही स्विच है इसलिए मैं थोड़ा छोटा ब्रैकेट निकालती हूँ. और पैरेलल है तो और लिखोगे क्या? एंड लिखोगे, करेक्ट, और लिखोगे. ठीक है, तो और लिखा. सेकेंड पार्ट में भी एक ही स्विच है इसलिए मैंने छोटा ब्रैकेट निकाला है, और ठीक है, ये भी पैरेलल ही है. और थर्ड ब्रैकेट में 2 स्विचेस है इसलिए मैंने थर्ड ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है. ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एक ही स्विच है, तो इसलिए S1 मतलब हम क्या लिखेंगे? P लिखेंगे. ठीक है, तो हमने P लिखा फर्स्ट ब्रैकेट में. उसके बाद है सेकेंड पार्ट में भी एक ही स्विच है. ओके, तो हम S2 है तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पे Q लिखना है. ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं. अब थर्ड पार्ट में देखिए 2 स्विचेस हैं. अब ये 2 स्विचेस हैं, अगेन 2 स्विचेस है, तो हमें देखना है कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल है. ओके, तो अब यहाँ पे क्या है? सीरीज़ में है क्या पैरेलल है? ये 2 स्विचेस करेक्ट सीरीज़ में है. और सीरीज़ में है मतलब आपको कंजंक्शन लिखना है कि डिसजंक्शन?
या एंड या और क्या लिखोगे? करेक्ट, एंड लिखोगे, राइट। तो कौन से दो टर्म्स का आपको एंड लिखना है? तो अब ये S1 डैश, S1 मतलब क्या है और डैश है इसलिए निगेशन P। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एंड, क्योंकि ये सीरीज़ में है। एंड दूसरा है S2 डैश, तो S2 डैश है मतलब आपको क्या लिखना है? निगेशन Q, ठीक है। तो ये हमने इससे पहले रफ में लिख लिया है स्टूडेंट्स, अब बस आपको इसको फेयर में लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया इस कैसे हमने सिंबॉलिक फॉर्म किया है? ओके, वेरी गुड। सो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q और निगेशन P एंड Q। ओके, अब इसमें हमें देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, राइट इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। ये भी है यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल, मतलब ट्रूथ टेबल हमें बनाना है, ठीक है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है उसी का आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हमने यहाँ पे फिर से लिखा है। अब मैंने यहाँ पे ये दोनों को ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे, तो क्योंकि टेबल बनाने में हमें ये इजी होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये P है Q है हम लिखेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इनका P और Q लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट में निगेशन P एंड Q का कॉलम बनाएंगे, और फिर ये इस ब्रैकेट का और इसका और लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम जैसे आपने ट्रूथ टेबल में बनाया है ना, सेम आपको टेबल के कॉलम्स बनाना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग इसके कॉलम्स बना सकते हो, तो आप लोग इसके कॉलम्स बनाओ। इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वाइल प्रिपेयरिंग ट्रूथ टेबल आपको देखना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे P और Q दो ही स्टेटमेंट हैं, तो आपके कॉलम कितने आने चाहिए? करेक्ट, 4, ठीक है, 4 लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ P में आपको क्या लिखना है 1100 और Q में क्या लिखना है 1010। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही लिखना है। सो आप लोग इतना टेबल बनाओ, पॉज द वीडियो and prepare the table. Now see, this is your table, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही P Q, निगेशन P भी इजी है, बस आपको इसका निगेशन 1 का निगेशन 0 और 0 का निगेशन 1, Q में भी आपको निगेशन Q लिखना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलम कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉलम में क्या है? P और Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे P और Q, तो स्टूडेंट्स जैसे हमने कंजंक्शन के लिए T याद रखा था, तो सेम यहाँ पे हमें 111 याद रखना है, ठीक है। और डिसजंक्शन के लिए हमने F याद रखा था, तो अब यहाँ पे हमें 000 याद रखना है, ठीक है। तो बस ये हमें सेम जैसे ट्रूथ टेबल में किया है, सेम स्टेप फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? ये P और Q, तो और है मतलब क्या कंडीशन है फिर? करेक्ट, 000। चलो P का कॉलम कौन सा है? दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q, ये दोनों का और आपको लेना है। तो और मतलब 0 कहाँ पे चेक करना है? 0 लास्ट में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग रो में इसका आंसर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में हमने लिखा 0, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर? बाकी रिमेनिंग क्या लिखेंगे हम? करेक्ट, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 1 और 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब हम उसका नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे? निगेशन P एंड निगेशन Q। तो निगेशन P मतलब ये कॉलम और निगेशन Q मतलब दिस कॉलम। अब इसमें क्या करना है आपको? एंड देखना है। एंड मतलब क्या है? कंजंक्शन, और कंजंक्शन मतलब क्या देखना है आपको? करेक्ट, 111 देखना है, ठीक है। तो चलो देखो 11 कहाँ पे है? 11 यहाँ लास्ट में है, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट कॉलम में 1 लिखते हैं, और बाकी क्या लिखना है फिर हमें? 0, ठीक है। तो 0 0 और 0, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, बाकी सब 0। अब उसका नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम इज़ A और B, हाँ, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो ये A है और ये B है, ठीक है, AB सॉरी। तो इन दोनों का क्या करना है आपको? और लेना है। और मतलब क्या है? करेक्ट, 0 ठीक है। तो चेक करो, फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो 0 होता है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे फिर? 1 लिखेंगे सब, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे लास्ट कॉलम में हमें क्या मिल रहा है, पूरा 1 1 1 1, ठीक है। तो इन दिस वे हमने ये हमारा स्विचिंग टेबल कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम सेकेंड सम करते हैं, सेम टाइप का है। अगेन यहाँ भी आपको सर्किट डायग्राम इज गिवन टू यू, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना है। सो बिफोर राइटिंग सिंबॉलिक फॉर्म हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन से स्विच है चेक करना है। S1 S2 और S3 3 स्विचेस है, तो हमें PQR डिफाइन करना है। और डैश किसका है, S1 का है, मतलब निगेशन P आपको डिफाइन करना है। तो हम पहले ये डिफाइन करते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये PQR ये डिफाइन करना कंपलसरी है, हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट पैटर्न लिखेंगे ना इस सर्किट डायग्राम का, तो इसमें आपका PQR आ रहा है, नॉट S1 S2 S3, ओके। तो आपने कौन से स्विच को कौन सा स्टेटमेंट लेटर कंसिडर किया है, दैट यू हैव टू मेंशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसे 1 मार्क रहेगा टू राइट दिस, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, आपको द स्विच S1 डैश और कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न है इससे ही लिखना है, दैट्स इट, ओके। सो नाउ लेट अस सी अगेन, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है। दिस इज अवर गिवन सर्किट। तो सी अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट में हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो आपका सर्किट ऐसे 3 पार्ट में, अगर ये भी सर्किट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसे आप लोग थोड़ा केयरफुली देखोगे तो ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, करेक्ट, सीरीज़ में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सीरीज़ में मतलब एंड क्या और लेना है आपको, करेक्ट, एंड लेना है, हाँ। तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें 2 स्विचेस है इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है। एंड अब यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में एक ही स्विच आएगा तो छोटा बनाया है मैंने। और फिर एंड, क्योंकि ये सब सीरीज़ में है और इसलिए, और लास्ट में भी 2 ब्रैकेट्स है, सॉरी 2 स्विचेस है, इसलिए मैंने बड़ा बनाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डायरेक्टली हम ऐसे थोड़ा रफ में करेंगे और फिर उसे फेयर करेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक होने के चांसेस फिर कम होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मतलब हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में देखो यहाँ पे कौन से स्विचेस हैं, 2 स्विचेस है, और ये सीरीज़ में है क्या पैरेलल में है, करेक्ट, पैरेलल है। पैरेलल है तो एंड लिखोगे क्या और लिखोगे, करेक्ट, और लिखोगे, ठीक है। कौन से 2 स्टेटमेंट का और लिखना है हमें, P और Q, ठीक है, P और Q। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड में तो एक ही स्विच है, बस S2 है। S2 मतलब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे Q लिखना है, ओके। अब थर्ड पार्ट में अगेन 2 स्विचेस हैं। अब ये सीरीज़ में है क्या पैरेलल में है, करेक्ट, अगेन पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, R, और S3 मतलब R, और ये क्या है, और आएगा क्योंकि ये पैरेलल है, और निगेशन ऑफ P, ठीक है, S1 डैश है, ठीक है, इसलिए निगेशन ऑफ P आ गया। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आया कैसे हमने इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है। सो चलो इसे हम फेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, P और Q एंड थर्ड ब्रैकेट में आ रहा है R और निगेशन P, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए Q सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, हमें स्विचिंग टेबल बनाना है। तो स्विचिंग टेबल बनाओ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने फिर से सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है क्योंकि अब यहाँ पे हमें टेबल बनाना है। तो आई होप आप लोग एटलीस्ट कॉलम तो बना सकते हो। तो कॉलम बनाओ, कितने कॉलम्स आ सकते हैं, कॉलम एंड रो बनाओ, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द कॉलम एंड रो। ओके, नाउ चेक करो अपने कॉलम और रो करेक्ट है क्या। अगर ये करेक्ट आया है तो वेरी गुड स्टूडेंट, अगर नहीं आया है तो क्या मिस्टेक किया होगा आपने, यहाँ पे 4 रो बनाए होंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, PQR 3 स्टेटमेंट्स जब होते हैं तो 8 रो आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 8 रो है। अब यहाँ पे क्या किया है हमने, इंस्टेड ऑफ TT 4 टाइम्स लिखते थे तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 लिखा है हमने P के लिए, और 4 टाइम्स F लिखते थे मतलब 4 टाइम्स 0 लिखना है आपको। और यहाँ पे क्या करना है, TT लिखते थे हम 2 बार, तो यहाँ पे हमें लिखना है 1 1, फिर FF लिखते थे
तो 0 0, फिर 1 1 0 0, ठीक है। और R के लिए आप क्या लिखते थे, TF TF, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ऐसे हमने कंप्लीट किया। और निगेशन P वाला भी कॉलम, निगेशन P मतलब क्या है, 1 का निगेशन क्या आएगा 0, और 0 का निगेशन आएगा 1। तो बस ये कॉलम भी हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे। अब आपको नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट करना है। तो इफ़ पॉसिबल पॉज द वीडियो एंड आप लोग बनाओ टेबल, स्विचिंग टेबल कंप्लीट करो और फिर मेरे साथ चेक कर लेना, ठीक है। मैं भी बनाऊंगी टेबल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कॉलम है P और Q। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ स्विचिंग टेबल में बस 2 कंडीशन याद रखना है। अगर और है तो जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तब क्या याद रखते थे इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, और के लिए F F F, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमें और के लिए क्या याद रखना है 0 0 0। और अगर कंजंक्शन है या एंड है, एंड के लिए हम क्या कौन सी कंडीशन याद रखते थे, करेक्ट T T T। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें 1 1 1 याद रखना है। तो बस आपको ये 2 ही कंडीशंस यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए और है मतलब क्या कंडीशन याद करना रखना है हमें, करेक्ट 0 0 0। तो चलो हम, हमारा ये फर्स्ट कॉलम है P और सेकंड है Q। तो इनमें 0 0 कहाँ पे देखेंगे, तो उसका आंसर हम 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट 4 में तो नहीं है, फिर नहीं, लास्ट 2 में हमें 0 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लास्ट 2 रो में हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, 0 लिखते हैं। तो रिमेनिंग जो रो है इसमें हमें क्या लिखना है 1, ठीक है। तो चलो हम सब रिमेनिंग जो रो है हमारे सब में 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबका 1 लिखा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में R और निगेशन P है, ठीक है। अब R और निगेशन P मतलब क्या, कौन सा कॉलम है, देखिए दिस इज़ योर R एंड निगेशन P मीन्स दिस कॉलम, ठीक है। तो इन दोनों में और मतलब अगेन हमें 0 0 चेक करना है। तो 0 0 चेक करो कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें सेकेंड रो में 0 मिल रहा है, 0 0 0। तो सेकेंड में हमने 0 लिखा, फोर्थ में भी मिल रहा है हमें 0, तो हमने फोर्थ में भी 0 लिखा, ठीक है। अब बाकी नहीं है, तो रिमेनिंग हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो रिमेनिंग जो रो है इसमें हम 1 लिखेंगे। तो हमारा ये भी कॉलम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट कॉलम, अब नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है A एंड C। तो A मतलब कौन सा कॉलम है, देखो दिस इज़ योर A, ठीक है, एंड C, सॉरी A एंड Q, A एंड Q, Q मीन्स दिस सेकेंड, ठीक है, A एंड Q। तो एंड मतलब कौन सी कंडीशन देखना है स्टूडेंट्स, करेक्ट 1 1 1 देखना है। तो चलो ये 2 रो में हमें 1 1 चेक करना है। तो फर्स्ट में मिल रहा है 1 1, तो हमने 1 लिख दिया, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ और सिक्स्थ में है, ठीक है। तो फिफ्थ में और सिक्स्थ में है, देन लास्ट में नहीं है। तो बाकी सब हमें क्या लिखना है, करेक्ट, अब हमें लिखना है 0 0 रिमेनिंग रो में। तो हम 0 0 लिखते हैं, तो ये हमने लिखा 0 0। ओके, नाउ लास्ट कॉलम इज रिमेनिंग। नाउ C एंड B, ठीक है। तो पहले हम C एंड B कौन से है वो देखते हैं। C इज़ दिस कॉलम एंड B इज़ दिस कॉलम, ठीक है। मतलब ये 2 कॉलम्स का हमें क्या देखना है, एंड मतलब अगेन हमें सेम 1 1 1 ही चेक करना है। तो 1 1 कहाँ पे है, देखो फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट में हम 1 लिखते हैं, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ में है, ठीक है, सिक्स में भी है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो अब हमने 1 1 1 लिखा, तो रिमेनिंग हम क्या लिखेंगे, अभी 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 0। तो इन दिस वे ये हमारा स्विचिंग टेबल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें सिर्फ स्विचिंग टेबल लिखना था, तो हमने यहाँ पे स्विचिंग टेबल लिखा है। सो सेम टाइप के क्वेश्चन अब हम एक्सरसाइज 1.5 के करेंगे स्टूडेंट। सेम टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है, ठीक है। तो हियर दिस सर्किट डायग्राम इज़ गिवन टू यू, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है और ट्रूथ टेबल बनाना है, दैट मीन्स स्विचिंग टेबल बनाना है, ठीक है। तो हम पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म लिखने से पहले हमें क्या करना है, करेक्ट PQ डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
पी क्यू, निगेशन पी, आर, निगेशन आर, ये सब हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है। सो दिस इज़ आवर सर्किट। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दो पार्ट में फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दो पार्ट्स कैसे हैं, सीरीज़ में है कि पैरेलल में है? करेक्ट, कैसे है? पैरेलल में है। तो हम दो ब्रैकेट्स बनाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इसमें 3 स्विचेस हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। ठीक है, अब पैरेलल में है तो हमें ये एंड लिखना है कि और लिखना है? करेक्ट, और लिखना है। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो अगेन फर्स्ट पार्ट में 2 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो ये दो पार्ट सीरीज़ में है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, या इस सीरीज़ में है तो हमें क्या लिखना है? एंड लिखना है, राइट। तो फर्स्ट है S1, तो S1 मतलब क्या करना है? P, और सीरीज़ में है इसलिए हमने लिखा एंड। अब यहाँ पे 2 स्विचेस हैं और ये 2 स्विचेस कैसे हैं? पैरेलल में है। हाँ, तो राइट, तो पैरेलल में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लिखोगे कि और लिखोगे? और लिखोगे, राइट। और विच 2 स्टेटमेंट पैटर्न? राइट, S2 डैश मतलब निगेशन Q। ठीक है, तो निगेशन Q, और S3 मतलब क्या लिखना है आपको? R। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 2 स्विचेस है एंड दिस 2 स्विचेस आर इन करेक्ट सीरीज़ में है तो एंड लिखोगे क्या? और करेक्ट, एंड। ठीक है, तो एंड कौन से 2 स्टेटमेंट पैटर्न का लिखना है हमें? निगेशन Q एंड S3 डैश मतलब निगेशन R। ठीक है, तो ये हमने हमारा सिंबॉलिक फॉर्म रफ में लिखा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम इसे फेयर करते हैं। सो सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिखा है P एंड निगेशन Q और निगेशन Q एंड R। तो अब इस क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स इसका स्विचिंग टेबल भी बनाना है, तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और स्विचिंग टेबल बनाना है आपको, और मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूँगी स्विचिंग टेबल, आपको उसके साथ कंपेयर करना है, चेक करना है। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रूथ टेबल्स देखे हैं, तो इन सिमिलर वे आपको ये स्विचिंग टेबल बनाना है एंड इट्स वेरी इजी। नाउ check your switching table. So this is the switching table. So I hope students आपका switching table करेक्ट आया है, करेक्ट है ना? ओके, लास्ट कॉलम क्या आ रहा है देखो, 1 0 1 1 then 0 0 0 1। ठीक है, तो ये है switching table। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ सम करेंगे हम। ठीक है, अगेन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। सो दिस इज़ योर गिवन सर्किट डायग्राम। सो अगेन इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो बिफोर राइटिंग टू सिंबॉलिक फॉर्म व्हाट इज़ आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप? करेक्ट, वी हैव टू डिफाइन P Q। अब यहाँ पे S क्या है? S भी है तो मतलब आपको R भी डिफाइन करना है, और ये निगेशन P डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, दैट इज़ P निगेशन Q, मतलब हमने कौन से स्विच को कौन सा स्टेटमेंट कंसिडर किए, दैट बस उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है ये देखेंगे। सो दिस इज़ आवर सर्किट। तो अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, सी स्टूडेंट, आपका जो स्विचिंग सर्किट दिया है आइदर ये पैरेलल में डिवाइड होता है या सीरीज़ में डिवाइड होता है, तो बस आपको उसको थोड़ा सा देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर लिखना है कि ये पैरेलल में है या सीरीज़ में है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यहाँ सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो अब ये कैसे है, 3 पार्ट सीरीज़ में के पैरेलल में है? करेक्ट, सीरीज़ में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स में एंड लिखेंगे क्या और लिखोगे? करेक्ट, एंड लिखोगे। ठीक है, सीरीज़ में है इसलिए एंड लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट में 2 स्विचेस हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट निकालती हूँ एंड। अब सेकेंड में एक ही है, ठीक है, तो एक ही छोटा ब्रैकेट निकालती हूँ, फिर से एंड है और यहाँ पे अगेन 2 स्विचेस हैं,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट बनाया। चलो अब हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, दो स्विचेस हैं और दो स्विचेस कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या लिखना है आपको, और, ठीक है। और कौन से दो स्टेटमेंट पैटर्न का लिखोगे, करेक्ट, P और Q, ठीक है, S2 है Q, ठीक है। मिडल में एक ही स्विच है स्टूडेंट, दैट इज़ S2, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है Q। नाउ थर्ड पार्ट में अगेन टू स्विचेस आर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में है तो क्या करना है आपको, करेक्ट, और लिखना है। अब S3 मतलब क्या लिखना है, R, और S1 डैश है इसलिए निगेशन, S1 है इसलिए P, ठीक है, निगेशन P। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। स्टूडेंट्स, अगर इसका आंसर आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ Q निगेशन R इज़ रिटन ओवर देयर, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे हो सकता है टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे मिडल वाला जो स्विच है दैट इज़ S2 है तो हमें Q ही लिखना है, ठीक है। तो Q इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक, अगर यहाँ पे निगेशन आ रहा है मतलब यहाँ पे S3 डैश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है S2 और इसलिए हमने Q लिखा है। So symbolic form is P or Q and Q R or negation P. So this is the symbolic form. Okay students, so now I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे symbolic form लिखना है from the given circuit. Now again हमें इसका भी switching table बनाना है, ठीक है। So now students pause the video and prepare switching table for this symbolic form and check करो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करूँगी। So check your switching table. So this is symbolic form and this is your table, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम क्या आ रहा है, 1 0 0 0 देन 1 1 0 0। तो यहाँ पे ये हमने क्यों लिया था मिडल, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टेक्स्ट बुक में निगेशन R दिया है, लेकिन सिंबल हमने यहाँ पे क्यों लिया है क्योंकि सर्किट डायग्राम में S2 दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर पीछे अलग दिया होगा, टेक्स्ट बुक में अलग दिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ Q निगेशन R लेके ये ट्रूथ टेबल बनाओ, ठीक है। और फिर चेक करो आपको जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो सेम मिलता है कि नहीं। वैसे भी हमें क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी स्विच आपके सर्किट डायग्राम है उसका स्टेटमेंट आपको अकॉर्डिंगली लिखना है और उसका स्टेटमेंट पैटर्न या सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना है एंड देन प्रिपेयर द स्विचिंग टेबल। नाउ नेक्स्ट सम है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 5th, ठीक है। सो दिस इज़ योर सर्किट डायग्राम। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप, ओके करेक्ट, पी क्यू डिफाइन करना है हमें और यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है। सो स्टूडेंट डिफाइन करो, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट पी निगेशन पी क्यू निगेशन क्यू एंड एल, ठीक है। सो स्टूडेंट नाउ आई होप कि आप लोगों को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है ये क्लियर हो गया है। सो इफ़ पॉसिबल पॉज द वीडियो एंड ट्राई करो आप लोग खुद इसका सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करने का, ठीक है। और फिर मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इट्स बेटर अगर आप खुद ट्राई करोगे। तो अगेन टू फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस स्विचिंग सर्किट हमें ये इस पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो इस पार्ट में देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकेंड पार्ट है, राइट। तो अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, राइट। तो पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, और लिखेंगे। अब फर्स्ट में 3 स्विचेस है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट ड्रॉ करती हूँ, पैरेलल है इसलिए हमने और लिखा और यहाँ पे सेकेंड टर्म, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है फर्स्ट पार्ट फिर से। तो ये आपका सपोज ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट में एक ही स्विच है और यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 स्विचेस हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, S1 मतलब क्या है, P, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, राइट। तो पैरेलल है इसलिए हम क्या लिखेंगे, और। अब यहाँ पे देखिए ये 2 स्विचेस कैसे हैं, सीरीज़ में है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन से स्विचेस है देखिए सीरीज़ में,
S1 डैश एंड S2 डैश है, तो सीरीज़ में तो हम क्या लिखेंगे, एंड। ठीक है, किसका एंड लिखना है हमें, S1 डैश मतलब निगेशन P एंड S2 डैश मतलब निगेशन Q। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में दो स्विचेस है एंड विच आर इन सीरीज़ में है, इसलिए क्या करना है, एंड लिखना है। कौन से दो स्टेटमेंट पैटर्न का, S1 एंड S2 मतलब P एंड Q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट पैटर्न। तो स्टूडेंट अब हमें इसको बस पेयर करना है। So this is your symbolic form. P or negation P and negation Q और P and Q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको हमें क्या करना है, इसका स्विचिंग टेबल बनाना है। सो पॉज द वीडियो and prepare truth table, that means switching table for this pattern. So check your switching table. So this is your symbolic form और इस symbolic form के लिए आपने ये switching table बनाया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दो ही स्टेटमेंट थे P और Q, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो 4 आए थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने गलती से 8 रो बनाया है तो ये रॉन्ग है। तो लेकिन अब आपको आइडिया तो आ गया है, 2 स्टेटमेंट है तो 4 ही रो हमें बनाना है और 3 स्टेटमेंट्स है तो हमें 8 रो बनाना है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम 1 1 0 1। ठीक है, तो दिस इज आवर सिंबॉलिक फॉर्म एंड फॉर दिस सिंबॉलिक फॉर्म दिस इज आवर स्विचिंग टेबल। Question number 2, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि सर्किट इज़ गिवन टू यू और उसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखना था। अब यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म इज़ गिवन टू यू और इसका सर्किट आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन सिंबॉलिक फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी अगेन हमें क्या करना है, पी निगेशन पी आर जो भी यहाँ पे आए हैं ना स्टेटमेंट पैटर्न, उसे डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्विचिंग द सर्किट्स, राइट। दैट मीन्स हम जो सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें हम पी क्यू ये टर्म नहीं लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट S1 S2 S1 डैश एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी यहाँ पे गिवन सिंबॉलिक पैटर्न में है वो हम लिखेंगे, राइट। तो इसीलिए इस यहाँ भी आप लोगों को ये पी निगेशन पी क्यू ये लिखना ज़रूरी है। सो डिफाइन हियर पी निगेशन पी क्यू। ठीक है, ये सब हमने जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं ये हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्विचेस। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे S3 लिखो, 3 यहाँ पे लिखो बेस में। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। Okay, so now let us see how to construct the switching circuit from this given symbolic form. So this is our symbolic form. अब इसका हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है। सो स्टूडेंट, अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि स्विचिंग सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म जब हम लिख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट्स डाल रहे थे, राइट। तो ब्रैकेट्स से क्या होता था कि कौन से पार्ट में डिवाइड है ये पता चलता था। तो बस अब एग्जैक्टली रिवर्स स्टेप आपको यहाँ पे करना है, फॉलो करना है। तो अब हम ब्रैकेट देखते हैं। अब ये फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, और ये सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट। तो मतलब हमारा सर्किट क्या है, अब और है मतलब क्या है, ये कैसे पैरेलल है कि सीरीज़ में है, करेक्ट, पैरेलल में है। ठीक है, तो और है पैरेलल में और 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे 2 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब पहले अगेन यहाँ भी हम पहले रफ में ही करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमने डिवाइड किया पैरेलल में, इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया है। चलो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगेन ये P और ये ब्रैकेट है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है और ये 2 पार्ट कैसे है, और से कनेक्टेड है। और से मतलब क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से अगेन ये हमें पैरेलल मतलब ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे P फर्स्ट पार्ट में क्या है, P एक ही स्विच है, तो हम सिर्फ सिंगल स्विच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये सिंगल स्विच ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे 2 स्विचेस हैं और ये क्या है, एंड है। तो एंड मतलब कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 2 स्विचेस ड्रॉ करना है एंड विच आर इन सीरीज़। तो हम यहाँ पे ऐसे 2 स्विचेस सीरीज़ में ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट में देखिए
अगेन सेकेंड पार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कैसे कनेक्टेड है, और से, और मतलब क्या है, पैरेलल। तो यहाँ भी अगेन हमें ऐसे ड्रॉ करना है, पैरेलल होंगे तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट, हाँ सेकेंड का ये फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये एंड है, एंड मतलब क्या है, 2 स्विचेस है सीरीज़ में है, तो हम यहाँ पे 2 स्विचेस सीरीज़ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2 स्विचेस सीरीज़ में ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट क्या है, निगेशन पी, मतलब एक ही स्विच है, ठीक है। तो बस एक ही स्विच आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट। तो बस स्टूडेंट अभी आपको यहाँ पे S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, ये सब लिखना है। तो ये क्या था, P मतलब, वेट मैं थोड़ा सा एक कट करती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हमें बस स्विचेस लिखना है, कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा है P मतलब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, S1। अब यहाँ पे कौन से S1 डैश, निगेशन P है ना, और यहाँ पे Q है मतलब S2 लिखना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा आएगा, निगेशन Q मतलब S2 डैश, ठीक है। और R मतलब S3, और यहाँ पे निगेशन P मतलब S1 डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने ड्रॉ किया। बस अब यहाँ पे आपको ऐसे बैटरी कनेक्ट करना है और यहाँ पे ऐसे लैम्प कनेक्ट करना है, तो और करंट की डायरेक्शन दिखाना है आपको ऐसे। तो बस ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। सो चलो अब हम सर्किट डायग्राम फेयर करते हैं। सो सर्किट डायग्राम इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्विच और ये लैम्प इसमें कनेक्ट करना है, और यहाँ पे जो भी स्विचेस है ये आपको लिखना है, S1 डैश S2, ठीक है, ये सब लिखना है। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी आपको दिखाना है। तो दिस इज़ योर स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन statement pattern, or that means symbolic form. Second symbolic form is given to you as P and Q and R, और सेकेंड ब्रैकेट में दिया है आपको, और यहाँ पे है P और Q एंड निगेशन R। सो स्टूडेंट अब यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले P Q R ये सब लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं इसका स्विचिंग सर्किट कैसे बनाना है। नाउ अगेन सी, यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, और है सेंटर में, और है मतलब क्या है, अगेन ये सर्किट हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो हम ऐसे 2 पार्ट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट्स ड्रॉ किया हमने, पैरेलल है इसलिए ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 3 स्विचेस हैं, और ये कैसे देखो एंड से कनेक्टेड है। एंड से मतलब ये तीनों भी क्या है, करेक्ट सीरीज़ में है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 3 स्विचेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 स्विचेस विच आर इन सीरीज़। तो फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। और ये दोनों में क्या है, और है मतलब क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे अगेन हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, पैरेलल है इसलिए। अब यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विच ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, 2 स्विचेस है और यहाँ पे लिखा है एंड है मतलब क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 स्विचेस ड्रॉ करना है विच आर इन सीरीज़, ठीक है। तो बस इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, स्विचेस लिखना है। ये फर्स्ट है P मतलब क्या है, S1, Q मतलब S2, और मतलब S3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, P है अगेन, तो ये S1 आएगा। यहाँ पे क्या है, Q मतलब S2 आएगा, और निगेशन R दैट मीन्स S3 डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करो, और यहाँ पे लैम्प कनेक्ट करना है आपको, और करंट की डायरेक्शन दिखाना है। तो चलो अब हम इसे भी ठीक से ड्रॉ करते हैं। आपको इसे पेंसिल और स्केल लेके अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो रफ में निकाला था, डायग्राम बनाया था इसका, सर्किट डायग्राम, तो अब ये हमें ऐसे
फेयर करना है, ठीक है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन भूलना नहीं है आपको, और यहाँ पे पॉजिटिव ही इस साइड आता है, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। नाउ सेम टाइप का क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, ठीक है। सो दिस सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन टू यू। अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट पी क्यू ये सब हमें लिखना है। तो अब आप लोग लिखो, ये इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ये। अब इसका हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं इसका स्विचिंग सर्किट कैसे बनाना है। सी द स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें देखिए ये फर्स्ट पार्ट है और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट हमारा सेकेंड पार्ट है, और ये क्या है, और है मतलब अगेन सी हमें ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और है पैरेलल में है, और मतलब तो फर्स्ट पार्ट है, दो स्विचेस है और एंड है। एंड मतलब ये दो स्विचेस कैसे हैं, करेक्ट सीरीज़ में है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में हमें ऐसे दो स्विचेस ड्रॉ करना है विच आर इन सीरीज़, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखिए अगेन ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, और ये दोनों में क्या है, एंड है मतलब क्या है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है मतलब यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट आएगा और यहाँ पे ये सेकेंड आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, निगेशन पी है। तो यहाँ पे हमें एक ही स्विच ड्रॉ करना है, तो ये हो गया आपका एक स्विच। और अब यहाँ पे क्या है, एंड है, तो ये एंड है। और यहाँ पे देखिए अब अगेन 1 2 3 स्विचेस है, और ये कैसे है, और है मतलब क्या है, करेक्ट पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे निगेशन क्यू का स्विच आएगा, और यहाँ पे पी वाला स्विच आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आर वाला स्विच, ठीक है। तो बस हमें इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा रफ स्विचिंग सर्किट। तो अब बस आपको यहाँ पे स्विचेस लिखना है, कौन से स्विचेस हैं ये सब, और बैटरी ये सब ड्रॉ करना है। तो ये S1 आएगा, यहाँ पे Q है मतलब ये S2 आएगा, यहाँ पे निगेशन P मतलब S1 डैश आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट की आएगा निगेशन Q मतलब में आएगा S1, एंड थर्ड आएगा S3, ठीक है। तो बस यहाँ पे बैटरी और लैम्प कनेक्ट करो और फेयर करो स्टूडेंट सर्किट। सो सर्किट इज एज फॉलोज, ठीक है। तो ये हमने इसका सर्किट यहाँ पे बनाया है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सर्किट डायग्राम बनाना है फ्रॉम द गिवन सिंबॉलिक फॉर्म। नाउ नेक्स्ट सम है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम करेंगे हम। तो यहाँ पे दिस इज स्टेटमेंट पैटर्न गिवन टू यू, और इसका स्विचिंग सर्किट हमें बनाना है। तो चलो हम पहले डिफाइन करते हैं पी निगेशन पी एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमें इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। सो स्टूडेंट आई होप कि अब हमने इतने सारे सम सॉल्व किए हैं तो आपका आइडिया आ गया है कि कैसे हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है। सो प्लीज़ स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड आपको इसका अब सर्किट बनाना है, ठीक है। ओके अब हम चेक करते हैं। सो सर्किट इज एज फॉलोज। चेक करो स्टूडेंट आपका सर्किट, मैंने यहाँ डायरेक्टली फेयर करके लिखा है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा सर्किट। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कैसे बनाया है हमने। तो सी दिस इज आवर स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। देन अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ तक है, देखो यहाँ तक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, एंड सेकेंड ब्रैकेट, मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, या दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट है ये और ये सेकेंड पार्ट है, और ये कैसे है, एंड से कनेक्टेड है। एंड से कनेक्टेड है मतलब क्या है, करेक्ट सीरीज में है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसे दो पार्ट बनाना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए अगेन दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब हमें फर्स्ट में फिर से दो पार्ट बनाने हैं, ठीक है, दो ब्रैकेट्स बनाने। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, और ये कैसे है, और से कनेक्टेड है। और से मतलब कैसे होंगे,
करेक्ट, पैरेलल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे यहाँ पे पैरेलल में सिर्फ ऐसे रफली ड्रॉ करना है, ठीक है। इतना हमने पैरेलल में ड्रॉ किया। चलो अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, P एंड R है, राइट। तो एंड है मतलब क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। तो हमने 2 स्विचेस इन सीरीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हमने ड्रॉ किया 2 स्विचेस इन सीरीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, अगेन एंड है, मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, सीरीज़ में ही है, ठीक है। तो अगेन 2 स्विचेस हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 स्विचेस हमने ड्रॉ किया है विच आर इन सीरीज़। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में देखिए निगेशन P एंड R। तो अगेन यहाँ पे देखिए एंड है, मतलब ये कैसे है, सीरीज़ में ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे सीरीज़ में 2 स्विचेस ड्रॉ करते हैं। अब ये हमने रफली सर्किट बनाया है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्विचेस लिखना है। तो P के लिए हम क्या लिखेंगे, S1 लिखेंगे। देन R है, R के लिए हम S3 लिखेंगे। फिर निगेशन Q मतलब क्या है, S2 डैश, और निगेशन R है नेक्स्ट टर्म हमारा S3 डैश था, ठीक है। तो ऐसे हमने बाकी सब स्विचेस लिख लिया। फिर यहाँ पे बैटरी और लैम्प कनेक्ट करना है, करंट की डायरेक्शन दिखाना है, और इन दिस वे हमारा ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्विचिंग सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखना है और सिंबॉलिक फॉर्म से स्विचिंग सर्किट कैसे बनाना है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्लियर हो गया है। तो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सब कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं ये सब इसी पे बेस है। अगर ये आइडिया आपका क्लियर हो गया है तो आगे के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।